दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हो कि फरवरी में 28 डेज ही क्यों होता है? और दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हो कि संडे को ही पब्लिक हॉलिडे क्यों होता है? और दोस्तों क्या आपको पता है कि बहुत सालों पहले जब इरेजर का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो लोग एज एन इरेजर ब्रेड का यूज करते थे। तो ऐसे ही अमेजिंग से मजेदार फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो का एंड तक जरूर देखना और अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों ये पिक्चर को देखो, ये है कंपैरिजन बिटवीन 1 kg फैट एंड 1 kg मसल। दोस्तों आपने आइसक्रीम कोन्स तो खाए ही होंगे, तो पता है उसके एंड में जो चॉकलेट पोर्शन रहता है वो क्यों होता है? उसके पीछे का लॉजिक क्या है? एक्चुअली में वो जो चॉकलेट पोर्शन रहता है वो सील का काम करती है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो मेल्ट होके वो अपने ऊपर ना गिरे, उसकी वजह से ये कोन बनते टाइम आइसक्रीम लोड करने से पहले उसके अंदर चॉकलेट लोड की जाती है। दोस्तों कोरिया में एक अमेजिंग कैफे खुला है जिसकी थीम ब्लैक एंड व्हाइट है, जो आपको रियल वर्ल्ड ऑप्टिकल इल्यूजन देगा कि आप जैसे कोई कार्टून वर्ल्ड में हो। Just look at the pictures. How amazing is this? दोस्तों ये वीडियो में आप जो जीव देख रहे हो वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नेम ऐसा कुछ है, टार्डिग्रेड। इसको वाटर बेयर भी बोलते हैं। ये जीव की अमेजिंग बात ये है कि ये कोई भी टाइप के एटमॉस्फेयर में जिंदा रह सकता है। माउंट एवरेस्ट के बॉटम ऑफ द सी ये जीव पाए जाते हैं। इनको कोई भी स्टारवेशन या डिहाइड्रेशन की कोई इफेक्ट नहीं होती। दोस्तों क्या आपको पता है कि शार्क की 500 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द प्रजाति डायरेक्ट बेबी को जन्म देती है, पर कुछ 40 से 50 प्रजातियां समुद्र में एग को ले करती है। तो ये रेयर वीडियो को देखो कि कैसे बेबी शार्क एग के अंदर सरवाइव कर रही है और जो ये यॉक पोर्शन है वो बेबी शार्क को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अमेजिंग इजंट इट? दोस्तों ये पिक्चर को देखो, ये पिक्चर को देख के आपको क्या लग रहा है कि कोई दरियाई वनस्पति होगी या कोई कुछ भी प्लांट जैसा कुछ होगा, पर नहीं, ये एक फिश है जिसका नेम है लीफी सी ड्रैगन। ये पिक्चर्स को देखो, अमेजिंग ना? दोस्तों ये पिक्चर को देखो, ये इंसेप्शन मूवी का कोई सीन नहीं है, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। ये है चाइना की मॉन्स्टर बिल्डिंग। दोस्तों ये थोड़ा गर्ली फैक्ट है। ये इमेज को देखो, जब लड़कियां हाई हील्स पहनती है उसकी एक्सरे इमेज है ये। अगर ज्यादा हाई हील्स पहने तो आपके पैरों के नीचे जो नेचुरल कुशनिंग है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाता है। ये वीडियो को देखो तो आज आप जानोगी कि एक्चुअली में शूइंग मशीन कैसे काम करता है। चलो थोड़ा स्लो मोशन में देखो। दोस्तों ये शार्क की इमेज देखो, इसका नेम है पॉट जैक्सन शार्क। ये उसके अजीब टीथ अरेंजमेंट की वजह से बहुत यूनिक है और इसकी अमेजिंग बात यह है कि ये ओशन में एग ले करती है और इसके एग का शेप देखो, डिफरेंट ना? दोस्तों यूपी में कानपुर में एक गांव में ऐसा मंदिर है जो बारिश आने से 15 दिन पहले ही बारिश की जानकारी देता है, ज्यादा बारिश होगी या कम। ये मंदिर 5000 साल पुराना है। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि मंदिर की सीलिंग से जितना पानी टपकेगा उतनी बारिश होगी। अजीब बट ट्रू। दोस्तों आप बीच पर घूमने जाते हो तो बहुत सारे शेल्स देखे होंगे, पर बहुत कम लोगों ने वो शेल के अंदर रहने वाला जीव देखा होगा। तो ये वीडियो को देखो, ऐसा जीव वो शेल में रहता है। दोस्तों ये है विमेन्स मिल्क डक्ट्स, लुक्स लाइक अ फ्लावर। आई थॉट दिस वाज ऑसम सो हैड टू शेयर इट विथ यू। तो दोस्तों अब आप देखो कि कुछ दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी चीजें। दोस्तों ये है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक बेलाइज 75710, जिसका टोटल वेट है 360 टन, मतलब 100 हाथियों के बराबर, जिसकी टोटल कैपेसिटी है 750 टन वेट कैरिंग की। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हो वो है दुनिया का सबसे बड़ा एक्सकेवेटर, जिसका टोटल एरिया है 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर। इसको बनाने के लिए 2 साल लगे थे, जो कोल माइंस में यूज होता है। और दोस्तों ये है दुनिया की सबसे बड़ी पैसेंजर शिप, जिसका नेम है ओसिस ऑफ द सीज, जिसकी पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी 8000 है। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हो वो है दुनिया का सबसे बड़ा रोड रेल। ये ट्रेन जैसा ही होता है, इसमें आगे एक ट्रक रहता है और पीछे कंटेनर रहता है। इसकी टोटल लेंथ है 500 to 1000 फीट। दोस्तों अभी एक रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि अगर आप नाक बंद करके एप्पल, अनियन एंड पोटैटो बारी बारी खाओगे तो आपको सेम टेस्ट मिलेगा। उसका मेन रीजन है कि 80% टेस्ट स्मेल से होता है। इसको आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। घर पे ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि आपको कैसा लगा, ये एक्सपेरिमेंट सही है या गलत। दोस्तों आपने वॉल ऑफ चाइना तो देखी ही होगी, पर पता है वॉल ऑफ चाइना एंड कहां होती है? ये वीडियो को देखो,
वॉल ऑफ चाइना एंड होती है समुद्र के किनारे। दोस्तों ये जो इमेज आप देख रहे हो वो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिटी ऑन अर्थ, टोक्यो फ्रॉम द टॉप। दोस्तों ये है मिशेल लॉटिटो। इनकी खास बात यह है कि ये कोई सी भी चीज खा सकते हैं, मतलब मेटल से लेकर रबर तक। जब हॉस्पिटल में इनका चेकअप हुआ तो पाया कि इनके इंटेस्टाइन बहुत मजबूत है और उनके पेट में जो एसिड होता है वो बहुत स्ट्रांग है, जो कोई सी भी चीज को पचा सकता है। ये एक डिसऑर्डर है जिसको पीका बोलते हैं, जिसमें लोगों को नॉर्मल खाने की चीजों को छोड़ के मेटल, ग्लास ये सब खाने की तमन्ना रहती है। इन्होंने पूरी लाइफ में 15 साइकिल, 60 टीवी, 2 बेड, 15 ट्रॉलीज, 1 कंप्यूटर, 1 कॉफिन और भी बहुत कुछ खाया है। 1978 में इन्होंने एक पूरा प्लेन खाया था जिसको खाने में उनको 2 साल लगे थे, जिसका टोटल वेट था 2 टन। दोस्तों ये क्या है? सैंड। और यही सैंड को 300 टाइम्स जूम करते हैं तो ये दिखता है ऐसा। दोस्तों ये है मसल टिश्यू अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दोस्तों आपने बहुत सारे गन के साइलेंसर तो देखे होंगे पबजी या कोई से भी गेम में या रियल वर्ल्ड में भी, पर कभी टैंक का साइलेंसर देखा है? ये पिक्चर को देखो, ये है टैंक का साइलेंसर। टैंक की ही बात निकली है तो बता दूं कि टैंक का सस्पेंशन सिस्टम वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सस्पेंशन सिस्टम है, क्योंकि टैंक का काम है टारगेट पे फायर करना, और अगर वो उबड़ खाबड़ रास्ते पे जाएगा तो वो टारगेट नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से उसकी सस्पेंशन सिस्टम सबसे बेस्ट बनाई जाती है। ये वीडियो को देखो, ये है सस्पेंशन सिस्टम ऑफ टैंक। दोस्तों आपने ऐसी फंगी देखी है जिसका शेप ह्यूमन फिंगर जैसा हो? ये पिक्चर को देखो, इसका नेम है डेड पीपल्स फिंगर। ये एक फंगी है। दोस्तों आप मेडिटेशन करते हो? नहीं करते तो करना। ये पिक्चर्स को देखो, ये है कंपैरिजन बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर मेडिटेशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। दोस्तों आपने सुना ही होगा कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है, पर कभी देखा है कि सही में ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है या नहीं? ये पिक्चर को देखो, ये है लिक्विड ऑक्सीजन। दिस इज ऑक्सीजन इन लिक्विड स्टेट। दोस्तों आप स्पेक्स तो पहनते ही है, पर पता है वो कैसे काम करता है? पहले ये समझो कि लाइट एंटर होती है कॉर्निया से, जो लेंस से पास होकर रेटिना पे फोकस होता है। ये लाइट को रेटिना इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन में भेजता है। अब अगर ये लाइट रेटिना पे करेक्टली फोकस नहीं होगा तो आपको ब्लर दिखेगा। तो अब हम जब स्पेक्स पहनते हैं तो ये लाइट का एंगल करेक्ट होता है और एग्जैक्ट रेटिना पे फोकस होता है, जिसकी वजह से हम परफेक्ट देख सकते हैं, जिससे इमेज क्लियर दिखता है। दोस्तों आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जब आप पाइनएप्पल खाते हो तब आपकी जीभ पर, टंग पर अजीब सा फील होता है? वो क्यों होता है? उसमें ऐसा है कि जब आप पाइनएप्पल खाते हो तो पाइनएप्पल आपको सामने खाता है। नहीं समझे? पाइनएप्पल में एक ब्रोमेलाइन करके केमिकल होता है जो आपकी प्रोटीन चेन को ब्रेक करता है। एक्चुअली ह्यूमन बॉडी बनी होती है पूरी प्रोटीन चेन से। तो जब आप पाइनएप्पल खाते हो तो पाइनएप्पल ही आपको डाइजेस्ट करने का ट्राई करता है। इसकी वजह से आपकी टंग पर अजीब सा फील होता है। दोस्तों कभी आपने अपने बॉडी की नर्व सिस्टम देखी है? दोस्तों ये है एंटायर ह्यूमन नर्व सिस्टम। आपने इमेजेस या पिक्चर्स में देखा ही होगा कि एफिल टावर कितना ब्यूटीफुल है, पर पता है दिस आर द रिजेक्टेड डिजाइन ऑफ एफिल टावर। तो दोस्तों संडे को ये हमेशा क्यों छुट्टी रहती है? उसके एक्चुअली में 2 कारण है। पहला कि क्रिश्चियनिटी के अनुसार गॉड ने वर्ल्ड को एक वीक में 6 दिन काम करने के लिए दिए और 1 दिन रेस्ट के लिए दिया। सो संडे को एज अ हॉलिडे डिक्लेयर किया गया। और दूसरा कारण ये है, एंड एक्चुअली में 1844 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने संडे को एज अ हॉलिडे डिक्लेयर किया था, वो भी स्कूल के बच्चों के लिए, क्योंकि वो लोग ऐसा चाहते थे कि स्कूल के बच्चे पढ़ाई के अलावा दूसरी एक्टिविटी में भी एंगेज हो सके जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट हो। पर कुछ मेरे जैसे लोग भी हैं जो पूरा संडे सोने के लिए बिताते हैं। और फरवरी में 28 डेज क्यों होते हैं? इसका आंसर जानने के लिए पहले हम लोग ये जानते हैं कि एवरी 4th ईयर फरवरी में 29th डे क्यों ऐड होता है। सो पृथ्वी को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 365.242 डेज लगते हैं। तो अगर ये वैल्यू को राउंड अप करते हैं तो 365.25 डेज होते हैं। मतलब अगर 1 ईयर 365 डेज होता है तो 0.25 एक्स्ट्रा डेज होता है। तो 0.25 मतलब करीब करीब 6 आवर्स जितना होता है। तो अगर ये 6 घंटे और एवरी 4th ईयर मतलब 6 मल्टीप्लाई बाई 4 करते हैं तो 24 होता है, जो एग्जैक्ट 1 डे होता है। तो अब हम जाते हैं रोमन जमाने में, जहां कैलेंडर का इन्वेंशन हुआ। तो पहला जो कैलेंडर बना था वो ओनली फेस्टिवल्स के लिए ही बना था।
जो स्टार्ट होता था मार्च से एंड एंड होता था दिसंबर में, एंड वो 30 एंड 31 डेज में अरेंज किए हुए थे। वो टाइम पे जनवरी एंड फरवरी नहीं था, क्योंकि ये महीने में उनके पास कोई फेस्टिवल नहीं था करने के लिए। तो एवरी ईयर वो लोग जनवरी एंड फरवरी मतलब 61.25 डेज वो लोग मिस करते थे। सो जैसे जैसे समय गया तब जनवरी एंड फरवरी को ऐड किया, क्योंकि ये 61.25 डेज को कवर करने के लिए। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि 6 महीने 30 डेज एंड 6 महीने 31 डेज हो तो टोटल नंबर ऑफ डेज 366 होते। जैसे पहले मैंने बताया कि जनवरी एंड फरवरी को एंड में ऐड किया था, तो फरवरी लास्ट मंथ था, तो लास्ट मंथ होते उसमें से 2 डेज रिमूव किए गए, जिससे उसमें 28 डेज हुए। तो हर 4 साल में 1 डे 24 आवर्स ऐड करके लीप ईयर बनाया जाता है। अंत में एक लाइफ सेविंग हैक, अगर आपकी कार की बैटरी उतर जाए और रास्ते में कुछ भी ना हो और एक्सटर्नल बैटरी हो, तो उससे कार ऐसे स्टार्ट करते हैं, रेड वायर पॉजिटिव पॉजिटिव एंड ब्लैक वायर नेगेटिव एंड बेयर मेटल। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और इनमें से जो भी फैक्ट आपको अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।